राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। हम कथा सुनने के लिए अपने हाथ में चावल या फूल ले लेंगे या कोई अनाज लेकर भी हम हाथ में कथा सुन सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहा था। ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 बेटों की शादी हो गई और बेटी भी अभी कंवारी थी। एक बार ब्राह्मण के द्वार पर एक साधु महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा भिक्षा लेने से मना कर दिया। लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने भिक्षा दी तो साधु महात्मा ने बहुत प्रेम से भिक्षा ले ली। यह देखकर ब्राह्मण की बेटी जोर जोर से रोने लगी और अंदर चली गई। अंदर जाते ही ब्राह्मणी ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो पूछा कि क्यों रो रही हो। तब उसकी बेटी ने बताया, बाहर एक साधु महात्मा आए हैं और भाभी के हाथ से तो भिक्षा ले ली, लेकिन जब साधु महात्मा ने मेरे हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महात्मा को प्रणाम करके बोली, हे साधु महात्मा, ऐसा क्या कारण है कि जो आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और बहू के हाथ से भिक्षा ले ली। साधु महात्मा बोले कि तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग नहीं है, तुम्हारी बेटी के भाग में दुर्भाग्य है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी बोली, हे महात्मा, जब आपको इतना ही पता है तो इसका कोई उपाय भी पता होगा। कृपा करके आप मुझे यह उपाय बता दें। साधु महात्मा बोले, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। ब्राह्मणी बोली, चाहे कितना भी कठिन उपाय हो मैं जरूर करूँगी, आप मुझे उपाय बता दें। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार शोभा धोबन रहती है और शोभा धोबन सोमवती अमावस्या करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्यफल तुम्हारी बेटी को दे देगी तो तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग आ जाएगा और इसका दुर्भाग्य हट जाएगा। ब्राह्मणी बोली, ठीक है। अंदर जाकर ब्राह्मणी ने सारे बेटे बहुओं को इकट्ठा किया और बताया, ऐसे ऐसे बात है। शोभा धोबन के पास जाकर सारे बेटा बहू ने मना कर दिया, कौन जाएगा 7 समुंदर पार। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि हम जाएंगे अपनी बेटी के लिए। जैसे ही ब्राह्मणी चलने लगे तो बड़ा बेटा बहू आकर बोले, माँ जी आप नहीं जाओगे, हम जाएंगे आपके बदले। बड़ा बेटा और बहू चल दिए। अब वो घर से चले, चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। जंगल में पहुँच गए तो बहुत थक गए थे, इसलिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए विश्राम करने। जैसे ही छाया धीरे धीरे थके हुए थे तो उनको नींद आ गई। अब वो दोनों वहीं पर सो गए। उस पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। पेड़ के ऊपर सोन चिड़ी का घोंसला था। सोन चिड़ी दाना चुगने गई थी और सांप बिल से निकलकर उनके सारे अंडों को खा जाता। जब सोन चिड़ी आती तो बच्चों को नहीं पाती तो वह बहुत परेशान हो जाती। आज क्योंकि मुसाफिर पेड़ के नीचे सो रहे थे तो उनके डर के मारे सांप बिल से नहीं निकला। जब सोन चिड़ी आई तो चहचहाते हुए अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो गई और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। तभी उसके बच्चे बोले, यह दाना पहले उन्हें खिलाओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोन चिड़ी नीचे आई। मुसाफिरी को देखकर, यानी ब्राह्मण का बेटा और बहू, उनको नमस्कार किया। उनसे पूछी, आप कहाँ से आए हो, किस कारण से इस जंगल में भटक रहे हैं। तब ब्राह्मण के बेटे ने सोन चिड़ी को सारी बात बता दी कि 7 समुद्र पार शोभा धोबन के घर जाना है। सोन चिड़ी ने कहा, शोभा धोबन के घर आपको मैं पहुंचा दूंगी, पहले आप खाना खाओ। बहुत प्रेम से सोन चिड़ी ने दोनों को खाना खिलाया। दोनों को अपने पंखों पर बिठा के 7 समुद्र पार शोभा धोबन के घर के सामने छोड़ दिया। अब ब्राह्मण के बेटे और बहू शोभा धोबन के घर के सामने आ गए और आके देखा कि शोभा धोबन के 5 बहुएं हैं और 5 काम को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं। तब उन दोनों ने एक योजना बनाई कि सुबह सुबह 4 बजे उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करेंगे। जब शोभा धोबन के घर में काफ़ी समय से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, शोभा धोबन ने सोचा कि बहुत दिन हो गए घर में कोई कलेश नहीं आया, कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है और किसी को नहीं बताती है। शोभा धोबन ने एक करके अपनी सारी बहुओं से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि वह काम करती है, क्योंकि काम तो उनमें से कोई कर ही नहीं रही थी। अब शोभा धोबन ने सोचा कि भाई ऐसा कौन से भले माँ बाप की बेटी है जो मेरा सारा काम कर देती है और बताती भी नहीं है, मैं आज छुप के देखूंगी। शोभा धोबन रात में छुप के बैठ गई। सुबह जैसे ही ब्राह्मण के बेटा बहू काम करने के लिए आए, शोभा धोबन ने झट से हाथ पकड़ लिया और बोली, बताओ तुम कौन हो,
आन हो बिनान हो कौन हो, मेरे घर का सारा काम क्यों कर देती हो। तब ब्राह्मण के बेटे बहू बोले, ना हम भूत हैं, ना हम पिशाच हैं, ना हम आन हैं, ना बिनान हैं, हम तो ब्राह्मण के बेटा और बहू हैं। हमारी बहन के भाग में सुहाग नहीं है, दुर्भाग है। अगर आप अपनी सौमवती अमावस्या का फल उसे दे देंगी तो उसके भाग में सुहाग आ जाएगा। तब शोभा धोबन बोले कि तुमने तो मुझे बहुत ठगा, ब्राह्मण के बेटे बहू ने मुझसे काम कराया, इससे तो मैं सारा पाप में गल जाऊंगी। अब मैं इस पाप से मुक्ति के लिए मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। तुम जाओ, विवाह की तैयारी करो और शादी टाइम टाइम पर मुझे बुला लेना। सौमवती अमावस्या का जो पुण्य फल है वह मैं तुम्हारी बहन को दे दूंगी। शोभा धोबन के कहने पर ब्राह्मण के बेटा बहू घर आए। आकर ब्राह्मण की जो बेटी थी उसकी शादी की धूमधाम से तैयारियां होने लगी। सारी तैयारियां हो गई तो शोभा धोबन को बुलाया। शोभा धोबन आने से पहले अपनी बहुओं को बोली कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं घर का कूड़ा घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और कोई चीज़ घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कहकर शोभा धोबन वहाँ से चल दी। इधर ब्राह्मण की बेटी की शादी होने लगी। शादी में जैसे ही फेरे होने लगे दूल्हा एकदम से गिरा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। दूल्हे की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। उसी टाइम पर शोभा धोबन आई और शोभा धोबन ने अपने हाथ से जल लिया और संकल्प किया कि मैं अपनी सौमवती अमावस्या का सारा पुण्य फल ब्राह्मण की बेटी को देती हूँ। ऐसा संकल्प करके शोभा धोबन के हाथ में जो जल था उसके छींटे दूल्हे पर गिरा दिए। दूल्हा हर हर महादेव करके खड़ा हो गया। दूल्हे को जिंदा देख के पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन जरूर जरूर करें। अब शोभा धोबन अपनी सोमवती अमावस्या का सारा पुण्य फल ब्राह्मण की बेटी को देकर वहाँ से चल दी। जैसे ही उसने ब्राह्मण की बेटी को पुण्य फल दिया वैसे ही उसके घर में पति बेटे दामाद सबकी मृत्यु हो गई। गांव वाले उन्हें ले जाने लगे तो बहुओं ने कहा कि हमारी सास ने कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर का कूड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक हमारी सास नहीं आएगी हम किसी को कुछ नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों ने खूब कहा कि अभी तो मर गए हैं, इनका क्या करोगे। तो लेकिन बहुएं नहीं मानी। जब तक हमारी सास नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी बाहर नहीं जाने देंगे। इधर शोभा धोबन जैसे ही चली रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई। सोमवती अमावस्या आई तो शोभा धोबन ने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। शोभा धोबन पीपल के पेड़ के नीचे गई, 108 कंकर ली और वहीं पर पीपल की 108 फेरी लगाई। सोमवती अमावस्या की पूजा शोभा धोबन ने जैसे ही की उसकी पूजा से उसके घर में उसका पति बेटे दामाद सब जिंदा हो गए। चमत्कार देखकर पूरा नगर हैरान रह गया। शोभा धोबन गई तो शोभा धोबन की बहुओं ने सारी बात बताई। तब शोभा धोबन ने बताया कि सोमवती अमावस्या का जो पुण्य फल है उसी के कारण सब जिंदा हुए हैं। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन जरूर करें और सोमवती अमावस्या का पूजन जरूर जरूर करें। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने शोभा धोबन के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। उसके बाद हम गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में मेला लगा था, सब लोग देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा तुम वहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने जिद कर ली, बाल हट मानी। माँ ने ज़रूर मेला देखने जाऊंगी। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है, 1 घंटी पानी और 2 लड्डू ले जाओ। 1 लड्डू पानी गणेश जी को और बचा हुआ लड्डू पानी तुम ले लेना। तो लड़की एक मेले में गई लड्डू और पानी लेकर और आकर गणेश जी के सामने बैठ गई। गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग वापस आने लगे लेकिन वह लड़की वहाँ से नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू नहीं खाएंगे पानी नहीं पिएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तब गणेश जी ने सोचा कि अगर लड़की यहाँ से नहीं उठेगी तो इसका सारा सिर मेरे पाप लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक का रूप बनाकर आए और बोले कि लो, खाया तुम्हारा लड्डू, पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो क्या मांगना चाहती हूँ। लड़की सोचने लगी, क्या मांगो, अन्न मांगो, धन मांगो, खेत मांगो, महल मांगो, सुहाग मांगो, बैल मांगू, क्या मांगू। छोटे से बालक ने कहा, जो तुमने सोचा वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आकर माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली, माँ आपने ही कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिला के मैं आई हूँ। जैसे ही लड़के ने यह बात कही सो लड़के ने जो सोचा था सब कुछ हो गया। उसका घर अन्न धन से भर गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, उसके घर को अन्न धन से भर दिया। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। गणेश जी की कथा
समाप्त होती है। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण होती है। आपको सोमवती अमावस्या की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।